बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक लड़की एक नामहरम से इश्क कर बैठी। मैं उसकी जहनी कशमकश का अंदाजा लगा सकती थी। वो बार बार किताब उठाती, उसके बरक़े पलटती और बंद करके रख देती। उसकी कोई बड़ी उलझन थी जो सुलझ नहीं रही थी। मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। सोचा जब उसकी बेचैनी बढ़ेगी तो वो खुद ही सब कुछ बता देगी। वो जब इशा की नमाज से फारिग हुई तो मेरे करीब आकर बैठ गई। अपनी उंगलियों को बेचैनी से मरोड़ते हुए सर झुकाकर बोली, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझसे दोस्ती नहीं करता। मैंने कहा, कौन? वो बोली, मेरे क्लास का एक लड़का। वो कहता है नामहरम से दोस्ती नहीं हो सकती, हमारा मजहब इस रिश्ते की इजाजत नहीं देता। मैंने कहा, फिर तू क्या कहती है? वो बोली, और भी तो बहुत से लोग हैं क्लास में, सब लड़के लड़कियां आपस में हंसते बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं। कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की, लेकिन वो सबसे अलग है, उसे ये सब कुछ पसंद नहीं। मैंने कहा, इसीलिए तुझे वो पसंद है क्योंकि तुझे हमेशा सबसे अलग चीजें ही अच्छी लगती हैं, लेकिन वो चीज नहीं, इंसान है। मेरी बातें सुनकर उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। मैंने कहा, ठीक है, फिर तू उससे पूछ वो तेरे बारे में क्या सोचता है। अगले दिन वो कॉलेज से घर वापस लौटी तो ज्यादा परेशान थी। मैंने कहा, क्या तूने उससे पूछा? बोली, वो कहता है किसी को चाहने के लिए सबको छोड़कर सिर्फ उसी एक का होना पड़ता है। तो फिर खुद ही बोली, सबको छोड़ने का मतलब है तन्हाई, सारे तफरीही हंगामे, दोस्त, पार्टियां सब खत्म करना होगा। मैंने कहा, तो फिर बेहतर यही है कि तू उसे छोड़ दे। वो अगले 2 दिन कॉलेज नहीं गई। तीसरे दिन कॉलेज से घर वापस लौटी तो बिल्कुल निढाल थी। मेरे कांधे पर सर रखकर रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही है? बोली, वो कॉलेज छोड़कर चला गया है। वो कितने ही दिन बेचैन फिरती रही, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने उसे अपने पास बिठा कर कहा, तू जानती है तेरी इस बेचैनी की वजह क्या है? फौरन बोली, आप नहीं जानती क्या? मैंने कहा, हाँ जानती हूँ, मगर तू याद कर, उसने कहा था ना किसी एक का होना पड़ता है। जल्दी से बोली, लेकिन वो एक तो चला गया बताए बगैर, मौका दिए बगैर। अगर कुछ मोहलत दे देता तो उसकी खातिर मैं सब कुछ छोड़ देती। मैंने कहा, जो तेरे लिए था ही नहीं वो तेरा कैसे हो जाता? उसके लिए बेचैन होना छोड़ दे। वो खामोश बैठी अपने आंसू पीती रही। मैंने उससे कहा, जरा ये तो बता, तेरी जिंदगी में नमाज रोजा कहाँ खड़े हैं? कुरान किस दर्जे पर है? मुझे बता, आखिरी सजदा कब किया तूने? मेरी बात सुनकर वो नदामत से सर झुकाकर रोने लगी। मैंने उसे समझाया, अगर सुकून चाहती है तो अल्लाह की हो जा, अल्लाह से दिल लगा ले, उसकी चाहत में ढल जा, फिर देख वो तुझे कैसे नवाजता है। बोली, ये तो बहुत मुश्किल रास्ता है। अजीब लहजा था उसका। ऐसा हरगिज नहीं, अगर यकीन पुख्ता हो तो रास्ते उस्तवार हो जाते हैं। मतलब ये कि वो तो चला गया लेकिन तेरे लिए एक रास्ता खोल गया, अल्लाह का रास्ता, सुकून का रास्ता,
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللہ اس کی برائیاں اتار دے گا اور اسے جنت کے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اگلے دن میں فجر کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے جائے نماز پر کھڑی تھی۔ وہ ٹوٹ کر بکھری ہوئی تھی، اس لیے چوٹ گہری لگی تھی۔ چوٹ گہری ہو تو درد بھی شدید ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں تڑپ کر ایسا روئی کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بے چینی اور بے قراری کو سکون میں بدل کر اسے گہری نیند سلا دیا۔ آہستہ آہستہ شور ہنگامے اس کی زندگی سے دور ہوتے چلے گئے۔ وہ اب پارٹیوں سے بیزار رہنے لگی، دوستیاں سمٹ گئیں، سکون اور اطمینان اس کی روح میں سما گیا۔ اللہ نے اسے دین کی سمجھ عطا کر دی۔ بے شک وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں جو بات ایک عرصے سے اسے سمجھانا چاہ رہی تھی، وہ ایک اجنبی اسے چند روز میں سمجھا کر چلا گیا۔